हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डिज़ाइन बनाओ। आज हम सीखेंगे ग्रेडियंट किस तरीके से यूज़ होता है, कहाँ यूज़ होता है और उसको यूज़ करके बहुत ही अच्छी चीज़ बनाने जा रहे हैं जो आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा। और इसको यूज़ करने के लिए हम एक बहुत अच्छी ट्रिक्स भी यूज़ करेंगे वीडियो के बीच में ही और लास्ट में भी। तो आप उसको मिस मत करिएगा, वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा ताकि आप वो चीज़ मिस ना करें और आपको वो कॉन्सेप्ट याद रहे, आप उस तरीके के ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे, पहली बार आ रहे हैं और आप ग्राफिक्स और डिज़ाइनिंग लर्न करके अपने करियर को ग्रो करना चाहते हैं तो आज अभी इसी चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ मैं आगे भी लाता रहूँगा। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट हम क्यों इस्तेमाल करते हैं और कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो ग्रेडियंट ऐसे समझिए कि कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हमारे पास कई सारे कलर्स हैं, लेकिन वो कलर्स एक दूसरे में इस तरीके से मिक्स है जिस तरीके से लगता है कि वो सेपरेट कलर नहीं है। एक कलर आते आते दूसरे कलर में मिक्स हो जाता है और फिर वो कलर दूसरे कलर में मिक्स हो जाता है और उसी ब्लेंड को एक तरह से जो मिक्सअप को कहते हैं वो ग्रेडियंट कहते हैं। तो आप इस तरीके से समझिए कि कई सारे कलर्स या फिर एक से ज़्यादा कलर्स को मिक्स करते हैं, जब ब्लेंड करते हैं तो वो जो चीज़ फॉर्म होती है उसको हम ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि कभी किसी ऑब्जेक्ट पे कोई शाइन ऑब्जेक्ट कोई लाइट पड़ती है, वो शाइन होता है तो वहाँ पे आपको दिखता है कि जहाँ पे लाइट पड़ती है वहाँ पे थोड़ा सा ग्लो करता है और फिर जहाँ पे नहीं पड़ती है वहाँ पे डार्क होता जाता है। तो एक तरह का एक स्लोप और एक ग्रेडियंट बनता जाता है। तो उस चीज़ को पूरे हम जो रिफ्लेक्शन है उसको हम ग्रेडियंट कहते हैं। तो इस चीज़ को हम अपने इलस्ट्रेटर में कैसे बनाएंगे वो चीज़ हम देख लेते हैं। तो मेरे सामने ये पैनल खुला हुआ है और अभी तक आपने देखा था कि अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इस तरीके का सपोज है, तो हम उसमें अगर फिल करना चाहते हैं कोई भी कलर तो हम यहाँ से ऐसे फिल कर सकते हैं। ठीक है, आपने फिल किया, यहाँ पे इस तरीके का फिल कर लिया। ठीक है, और उसके अलावा आप यहाँ से भी डबल क्लिक करके यहाँ से आप इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई कि हमें सॉलिड कलर, ये सॉलिड कलर हमें फिल करने का दे दिया। लेकिन ग्रेडियंट कैसे फिल करेंगे, तो ग्रेडियंट के लिए हम यहाँ पे जाते हैं विंडो में और यहाँ पे हम जाके यहाँ से ग्रेडियंट ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ ग्रेडियंट। ठीक है, ग्रेडियंट को मैं बाहर निकाल लेता हूँ और अपने स्वेचेस को भी बाहर ले लेता हूँ और कलर्स को भी बाहर लेता हूँ, क्योंकि सिर्फ हमें ये तीन ही पैनल हमें यूज़ करने हैं, बाकी से हमें मतलब नहीं है। और इन सबको मैं ऊपर ऐसे करके कनेक्ट कर देता हूँ। जैसे ब्लू कलर जैसे यहाँ पे आ रहा है, इसको कनेक्ट कर देता हूँ और इसको अपने साइज़ के हिसाब से मेंटेन कर देता हूँ। ठीक है, अब ये हमारा पूरा एक पैनल बन गया है और ये हमेशा एक साथ रहेगा। ठीक है, अब जैसे हमें चाहिए कि एक ये हमारे पास रेक्टेंगल है और हम इसमें चाहते हैं कि ग्रेडियंट फॉर्म हो। तो अभी ये क्या है कि इसमें ब्राउन कलर फिल हुआ है, मैं इसका स्ट्रोक बंद कर देता हूँ और उसके बाद मैं इसमें सपोज़ मुझे चाहिए, अब यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे ऑलरेडी आपको यहाँ पे एक सॉलिड कलर दिया हुआ है। ठीक है, एक यहाँ पे दिया हुआ है ग्रेडियंट। ठीक है, आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ग्रेडियंट एक फॉर्म हो गया है। मतलब कि यहाँ सबसे लेफ्ट की तरफ आपको वाइट दिख रहा है, ग्लो कर रहा है, और सबसे राइट की तरफ आपको ब्लैक दिख रहा है। ठीक है, तो एक कलर जो है वाइट वो धीरे धीरे ब्लैक में कन्वर्ट हो रही है और बीच में आपको दिखेगा कि वो किस तरीके से ब्लेंड या मिक्स हो रहा है। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरी चीज़ को हम ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक है, अब ये तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे दिया हुआ है ग्रे, ये इसको कहते हैं ग्रे स्केल ग्रेडियंट, ये बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ होता है। और अगर आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ राइट साइड में जो मैंने पैनल खोला हुआ है ग्रेडियंट का, यहाँ पे आप देखेंगे ड्रॉप डाउन में तो और भी आपको ग्रेडियंट यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको स्काई, ऑर्किड, स्फमर और इस तरीके की चीज़ें मिल जाएंगी जो कि ग्रेडियंट है। ये देखिए, स्काई पे मैंने क्लिक किया, ऑर्किड पे क्लिक किया, तो इस तरीके की चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, और भी ग्रेडियंट्स आपको मिल जाएंगे जो स्वेचेस में हैं, वो मैंने ऑलरेडी क्लासेस में बता दिया है, तो आप इस वाली क्लास में आप देख लीजिएगा, तो उसमें ग्रेडियंट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब सपोज़ मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ कि अगर मुझे यहाँ पर, मैंने तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ग्रे स्केल किया था, अगर आप सबसे पहले करेंगे यहाँ पर वाइट और ब्लैक यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं ग्रेडियंट को अच्छी तरीके से कि ये है क्या। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरे पास ग्रेडियंट पे दो कलर हैं, एक तो वाइट है सबसे लेफ्ट में और एक है ब्लैक सबसे राइट में। ठीक है, इन दोनों को मिक्स करके ये ग्रेडियंट बना हुआ है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे वाइट नहीं, मुझे दूसरा कलर भी चाहिए, दूसरा कलर इसकी जगह चाहिए, तो वो आप ले सकते हैं। आप यहाँ पे जैसे आप देखिए, यहाँ पे मैंने इसको स्लाइड किया तो आप देखेंगे कि वो मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो भी चेंज हो रहा है, उसके अंदर जो कलर है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से स्लाइड कर रहा हूँ मैं, देखिए। ठीक है,
और आपको ये ध्यान में रखना है कि वो ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पे सेलेक्टेड होना चाहिए, तभी आप इसको क्लिक करेंगे तो वहाँ पे शो होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से सेलेक्ट कर रहा हूँ, वहाँ कलर चेंज हो रहा है। इसी तरीके से ब्लैक को भी जब राइट से मैं इधर लेफ्ट की तरफ ले जा रहा हूँ तो ये भी चेंज हो रहा है। अच्छा, इसके बीच में एक पॉइंट दिया हुआ है जो कि ग्रेडियंट स्लाइडर होता है। वो क्या करता है कि दोनों कलर्स को मिक्स करने का प्रोपोर्शन बताता है। अभी ये बिल्कुल बीचों बीच में है, तो ये बिल्कुल बराबर से ये ब्लेंड कर रहा है। अगर मैं इसको चाहता हूँ कि इधर कर दूँ तो आप देखिए कि ब्लैक जो है ज़्यादा हो रहा है मेरा। ठीक है, तो ये आपको बताता है कि लोकेशन किधर होनी चाहिए। अगर आप यहाँ से नहीं कर पा रहे तो आप यहाँ पे भी ऑप्शन आपको दिया हुआ परसेंटेज, आप यहाँ पे चेंज करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये वही काम कर रहा है। ठीक है, वैसे आसानी तो इसमें यही रहती है कि हम स्लाइडर को यहाँ पे चेंज कर लें और देख लें। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास एंगल होता है। हमारे पास एंगल ये दिया हुआ है यहाँ पे 0 डिग्री, -30, 30, 45 डिग्री। ये क्या होता है? अब आप देखेंगे मैं चेंज कर रहा हूँ इसको, तो ये मेरा ग्रेडियंट की एंगल जो है वो चेंज हो रही है। ठीक है, 0 पे जो है जैसा था वैसा है, लेकिन यहाँ से जब मैं सपोज 90 डिग्री करता हूँ तो ये ऊपर हो जाता है। ठीक है, जो ब्लैक वाला नीचे था वो ब्लैक वाला ऊपर हो जाता है, ये व्हाइट वाला नीचे आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये ग्रेडियंट का एंगल चेंज हो रहा है। अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आता है एंगल, तो आपको यहाँ पे जब आप लेफ्ट पैनल में जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी एक ग्रेडियंट टूल दिया हुआ है। आप इसको जब क्लिक करते हैं तो आपको बना बनाया एक स्लाइडर मिल जाता है। ठीक है, ये स्लाइडर क्या करता है कि ये स्लाइडर आपको ये बता रहा है कि किधर से आपका कलर जो है शुरू हो रहा है, किधर तक एंड हो रहा है और कितना अमाउंट चाहिए। ठीक है, जैसे अगर मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया और यहाँ से मैं जब इसको ड्रैग करता हूँ, देखिए इस तरीके से, तो आपको दिखेगा कि मैं जब व्हाइट से ब्लैक की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ तक आ गया। इसके बाहर भी मैं जा सकता हूँ, तो इस तरीके से जितनी बाहर मैं जाऊँगा उतना जो है वो ब्लैक बाहर जाता जाएगा। ठीक है, लेकिन मुझे रिकमेंडेड ये होता है कि आप जो है ऑब्जेक्ट के अंदर ही ये ग्रेडियंट स्लाइडर को, ग्रेडियंट स्केल को आप रखें, ताकि आपको पूरा जो है कलर पूरा का पूरा आपको मिल सके। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, ये स्लाइडर कुछ नहीं है। आप जब इसमें क्लिक करेंगे तो आपको वही चीज़ मिलेगी। आप यहाँ से देखिए, यहाँ पर भी चेंज कर सकते हैं इस स्लाइडर को। आप ये वाला जो ग्रेडियंट स्लाइडर है यहाँ भी इसको चेंज कर सकते हैं, सेम चीज़। ठीक है, और इसी तरीके से आप ज़रूरी नहीं है आप इसको इस तरीके से करिए, आप यहाँ से भी इसको खींच के कर सकते हैं, यहाँ से भी जो मर्जी आए जिधर से उधर से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो वो एंगल जो है आपको यहाँ पे यही बता रहा था। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज़ मैं जो बता रहा था कि अगर मैं चाहता हूँ कि इसकी जगह वाइट और ब्लैक की जगह मैं दूसरा कलर भी चाहता हूँ, तो आपको सपोज इस वाले वाइट की जगह आपको रेड चाहिए, तो मैंने यहाँ पर रेड लिया, सपोज ये वाला रेड लिया, और इसको क्लिक ड्रैग करके यहाँ पे इसके ऊपर जाके रिलीज कर दूंगा। ठीक है, तो आप देखेंगे व्हाइट की जगह मेरा रेड आ गया है, लेकिन मेरा ब्लैक वाला ऑलरेडी एज इट इज़ है, क्योंकि ब्लैक वाले इस कंट्रोल स्लाइडर को मैंने छेड़ा नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे रेड से ब्लैक की तरफ गया हुआ है ये। अगर मैं चाहता हूँ कि ये ब्लैक जो है, ब्लैक की जगह मैं कोई और कलर ला दूँ, सपोज मैं ब्लू लाता हूँ, तो ब्लू को क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग करूँगा तो आप देखेंगे कि रेड मेरा लेफ्ट है और ब्लू मेरा इधर है। ठीक है, अब इसी तरीके से दो कलर हैं। अब दो की जगह मैं चाहता हूँ कि कुछ और भी कलर्स आ जाएं, सिर्फ दो नहीं, दो जो और भी ज़्यादा, तो आप कुछ नहीं करना है। आप जब यहाँ पे यहाँ पे जब होवर करेंगे, मतलब आप इधर फेरेंगे माउस को, तो आपको दिखेगा कि पॉइंटर जो बना है उस पर प्लस साइन है, मतलब ये बता रहा है कि मैं जब क्लिक करूँगा तो मुझे एक कलर का एक सर्कल यहाँ पे मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और एक आपको सर्कल यहाँ पे बना के दे दिया। ठीक है, तो अब अगर आप चाहते हैं येलो मेरा फिल हो जाए तो आप येलो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ड्रैग करके यहाँ पे रिलीज कर देंगे। अब आपके पास 3 कलर आ गए। ठीक है, अच्छा, आप ये ऐसे भी कर सकते थे कि आप रेड पे क्लिक करके एल्ट दबा के जब आप इसको बगल में करेंगे तो आपका ये डुप्लीकेट दे देगा। ठीक है, डुप्लीकेट कर देगा। जैसे कि आपने पहले भी देखा था कि किसी ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करने के लिए एल्ट दबा के उसको हम ड्रैग करते हैं तो डुप्लीकेट हो जाता है। इसी तरीके से सेम यहाँ भी आप स्लाइडर जो भी सर्कल है उसको, कलर सर्कल, उसको एल्ट दबा के जब स्लाइड करेंगे तो वो डुप्लीकेट हो जाता है। ठीक है, अब इसमें मैं कोई भी कलर फिल कर सकता हूँ। सपोज मैं ब्राउन यहाँ पर ड्रैग करूँगा तो यहाँ पर ब्राउन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी कलर यहाँ पर ला के ड्रैग करके आप बना सकते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे कितनी सारी कलर्स मिक्स हो रही हैं और किस तरीके का ग्रेडियंट फॉर्म हो रहा है। लेकिन आप ये ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम रियल टाइम, मतलब कि जब हम कस्टमर या क्लाइंट के पास जो भी ग्रेडियंट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो उसमें मिनिमम से मिनिमम कलर्स के फॉर्म का ग्रेडियंट होना चाहिए। क्योंकि आप रियल लाइफ में जाएंगे, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट शाइन करती है या ग्लो करती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा कलर्स ऐसे नहीं होते हैं कि मतलब रेनबो की तरह बिखरे होते हैं, ऐसा नहीं है। उसमें क्या होता है कि आपको एक कलर का ही पूरा एक रिफ्लेक्शन होता है, वो ग्लो करता है, ग्लो से लेके डार्क
ब्लैक तक सेम कलर का ही वो रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है रेड ब्लू और सब मिक्स होते हैं, ठीक है। तो ये तो मैं जस्ट आपको एग्जांपल के लिए बता दिया कि इतने कलर्स फॉर्म होते हैं, लेकिन रियल टाइम में आप ट्राई करिएगा, कोशिश करिएगा कि आप 2 कलर या मैक्सिमम 3 कलर लीजिए और उसको ही शेड फॉर्म में उसको ब्लेंड करिए ग्रेडियंट से, ठीक है। वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है और ज़्यादा प्रोफेशनल लगता है, ठीक है। अच्छा, ये तो था हमारा ग्रेडियंट जो कि रेडियल है। रेडियल मतलब यहाँ पे देखिए 3 तरह के फॉर्म के ग्रेडियंट दे रहे हैं। यहाँ पे दे रहा है आपका जो लीनियर ग्रेडियंट। लीनियर मतलब कि आपको एक लाइन या रोज के फॉर्म में ही देगा, रोज या कॉलम्स, ठीक है। रोज या कॉलम, जैसे आप एक्सेल शीट देखते हैं, राइट, तो ये ऐसे रोज या कॉलम्स में ऐसे बना होता है, ठीक है। वो इस तरीके से डायगोनल वगैरह नहीं बना होता, रोज या कॉलम्स। तो जैसे मैंने स्लाइड किया तो एक ही लाइन इस तरीके से जा रहा है, लेकिन यहाँ पे दूसरा हमारे पास दिया हुआ है ग्रेडियंट टाइप, वो है रेडियल। जब मैं इसको रेडियल करता हूँ तो आप देखेंगे कि सर्कल फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। इसको मैं और अच्छे तरीके से आपको बता देता हूँ। मैं इसको पूरा डिलीट करता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे वापस जाके डिफ़ॉल्ट वाला ग्रेडियंट ले लिया हूँ और अब मैं जाता हूँ यहाँ पे एक सर्कल ले लेता हूँ, ठीक है। इसको भी मैं डिफ़ॉल्ट ले लेता हूँ और यहाँ पे एक सर्कल बना लेते हैं। सबसे पहले एल शिफ्ट के साथ मैंने यहाँ पे एक सर्कल बना लिया, सपोज इस तरीके का, और इसके अंदर इसको मैंने पहले यहाँ पे स्ट्रोक बंद कर दिया और यहाँ पे एक मैं इस तरीके से ग्रेडियंट बना दिया जो कि लीनियर है, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ रेडियल। रेडियल पे क्लिक किया तो आप देखेंगे कि जो चीज़ रेडियल मतलब जो कि लीनियर थी, यहाँ से वहाँ जा रही थी, अब सेंटर से निकल के बाहर की तरफ जा रही है। सेंटर में मेरा लाइट है और बाहर की तरफ मेरा जो है डार्क है। अच्छा, एक चीज़ और बतानी है कि आप यहाँ पे जब भी आप कलर सेट करिए, ठीक है, स्लाइडर पे, ये जो ग्रेडियंट स्लाइडर है मेरा, तो आप ट्राई करिए कि लेफ्ट की तरफ मेरा लाइट कलर रहे। लेफ्ट और लाइट मतलब एल दोनों चीज़ें इस तरीके से याद रखिए। लेफ्ट की तरफ लाइट कलर हमेशा रहना चाहिए और राइट की तरफ डार्क कलर रहना चाहिए। इससे फ़ायदा क्या है कि अभी मैंने आपको ग्रेडियंट बताया था, तो ये यहाँ पे ग्रेडियंट, सपोज मैं फिर से आपको ये बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट एक बनाया, ठीक है, इसको मैंने लीनियर कर दिया और यहाँ पे आप देखेंगे कि जब मैं यहाँ से क्लिक कर रहा था ग्रेडियंट स्केल को, और मैं यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग कर रहा था, तो आप देखेंगे कि मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ लाइट कलर से और मेरा एंड हो रहा है डार्क कलर। तो आपको एक यहाँ पे आसानी होगी कि आप समझने में कि जब मैं शुरू करूँगा तो वो स्टार्टिंग से मेरा लाइट कलर ही आएगा, और यहाँ भी जब आप जाते हैं स्लाइडर में तो आपका स्टार्टिंग जो है सर्कल वो लाइट ही है। तो आपको एक तरह से दिमाग में रहेगा कि हाँ, जब मैं शुरू करूँगा तो लाइट कलर रहेगा, ठीक है। तो वो एक तरह की आसानी वाली चीज़ है। वैसे आप फ्री हैं, इंडिपेंडेंट है, आप कैसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये रेडियल में क्या है कि आप देखिए जो मेरा लेफ़्ट की तरफ है, जो मेरा सर्कल है लाइट वाला, वो इनर है, वो अंदर की तरफ मेरा ग्लो कर रहा है, ठीक है। और इस तरीके से बाहर की तरफ जो है मेरा राइट वाला, वो ब्लैक वाला आउटर सर्कल में है, ठीक है। इसी तरीके से हम सिंपल ग्रेडियंट यहाँ पे जब स्लाइडर को क्लिक करते हैं और यहाँ से कहीं भी क्लिक करके आप देख लेते हैं तो आपको वहाँ से स्टार्टिंग कर देता है। स्टार्टिंग मतलब स्टार्टिंग वहाँ से लाइट कलर से लेके डार्क की तरफ ले जाता है, ठीक है। तो अगर सपोज मैं यहाँ से ले जाता हूँ और इस तरीके से कर देता हूँ तो आपके पास देखिए ये एक सर्कल फॉर्म होता है, ठीक है। एक सर्कल दिखा रहा है, ये सर्कल कुछ नहीं, ये आपको साइज़ बताता है, ठीक है। बाकी ये जो स्लाइडर वो सेम ही है। आप यहाँ से आप इसको इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। आप इसको इवन यहाँ से भी छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे रिफ्लेक्शन मार सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं, और इस तरीके से यहाँ पे भी इसको घटा सकते हैं, ठीक। तो अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे कलर चेंज करना तो आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। सपोज़ मैंने यहाँ पे इस तरीके से इस तरीके का कलर ले लिया और यहाँ पे सपोज़ मैंने ले लिया ब्लू कलर, ठीक है। यहाँ मैंने ब्लू कलर ले लिया और अब हम चाहते हैं कि इसमें थोड़ा सा यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ जाए, बहुत ही तेज़ आ जाए, यहाँ पे जैसे लगे कि यहाँ पे शाइन पड़ती है और यहाँ पे शाइनिंग हो रही है बॉल की, ठीक है। तो यहाँ पे हल्का सा हम इधर स्लाइडर इधर इस तरफ कर लेंगे और इसको यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि मेरा जो बॉल है वो इस तरीके का लग रहा है कि यहाँ पे लाइट पड़ रही है और बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे ब्लेंड हो रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और इधर खींच लेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और थोड़ा सा इसको इस तरीके से बाहर की तरफ ले लेंगे, ठीक है। और इसको ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखिए मिक्स हो रहा है, बहुत ही अच्छी तरीके से कलर हमारा मिक्स हो रहा है और यहाँ पे आपको लग रहा है कि बिल्कुल शाइनिंग पड़ रही है, ठीक है। तो हमारा बॉल ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल शाइनिंग हो रही है इस तरफ, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये जो है रेडियल वाली चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी और इसमें कोई ख़ास दिक्कत नहीं है, ये बहुत ही छोटी चीज़ है।
इसमें आपको, और ये जनरली सर्कल में यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास तीसरा फॉर्म है, तीसरा है एक फ्री फॉर्म ग्रेडियंट, ठीक है। ये नया आया हुआ है इलस्ट्रेटर सीसी में। और ये फ्री फॉर्म ग्रेडियंट क्या है कि अभी तक लीनियर में आपने देखा कि राइट टू लेफ्ट या डायगनली इस तरीके से आपको ग्रेडियंट कलर्स फॉर्म होते हैं। रेडियल में आपको सेंटर टू बाहर या बाहर से सेंटर इस तरीके से सर्कल फॉर्म में ग्रेडियंट फॉर्म होते हैं। लेकिन ये जो थर्ड टाइप का ग्रेडियंट है, इसमें आप फ्री हैं, लीनियर बनाइए ग्रेडियंट, रेडियल बनाइए, किसी तरीके का जो मर्जी बनाइए उस तरीके का फॉर्म ग्रेडियंट आ जाता है। कैसे होता है वो सपोज मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं फिर से एक कोई सर्कल बनाता हूँ, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे इसको पहले डिफ़ॉल्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एक मैं सर्कल बना लेता हूँ फिर से इस तरीके का, और यहाँ पे इसका स्ट्रोक बंद करता हूँ मैं। और यहाँ पे अगर मैं इस पे कोई भी एक ग्रेडियंट लगा देता हूँ, सपोज ये वाला ग्रेडियंट मैंने लगा दिया, ठीक है। और ये देखिए स्ट्रोक पे है, स्ट्रोक पे नहीं चाहिए मुझे इस पे चाहिए, तो मैंने इस पर सेलेक्ट किया और इसको बंद किया और इसके ऊपर मैंने लगा दिया अभी रेडियल, ठीक है। अब मुझे चाहिए फ्री फॉर्म पे क्लिक किया मैंने। फ्री फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे आ गया पॉइंट्स और लाइंस, ठीक है। पॉइंट्स और लाइंस, तो पॉइंट्स और लाइन डिस्कस कर लेते हैं क्या है। पॉइंट्स पे जब मैं क्लिक करूँगा तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी एक आपको सर्कल बना के दिया हुआ है, और उस पर जब मैं होवर करता हूँ, उसके ऊपर फेरता हूँ तो माउस को, तो आपको देखिएगा एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है। अब इस पर मैं जब मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो आपको ये स्विचेस ऑन हो जाते हैं। अब मैं जब इसमें चेंज करूँगा, ठीक है, तो आप देखिए ये चेंज हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये जो मेरा सर्कल है वो बता रहा है कि उसको चेंज करने से आपको पूरी बॉल चेंज होगी, ठीक है। अच्छा, अब ये जो मेरे पास जो पॉइंटर है उस पर आप देखिए एक सर्कल और प्लस बना हुआ, ये बता रहा है कि अगर मैं जब क्लिक करूंगा तो एक पॉइंट मेरा ग्रेडियंट का बन जाएगा, मतलब उसमें मैं कोई दूसरा कलर फिल कर सकता हूँ। कैसे, मैंने यहाँ पे क्लिक किया एक बन गया, यहाँ पे क्लिक किया एक और बन गया, और यहाँ पे क्लिक किया एक और बन गया। अच्छा ठीक है, मुझे अगर सपोज इस पे जो है कलर फिल करना है तो मैं कलर फिल करता हूँ रेड, देखिए यहाँ पे रेड आ गया, ठीक है। इसी तरीके से इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ और इसमें फिल कर देता हूँ मैं पिंक, देखिए यहाँ पे पिंक फिल हो गया। और इसी तरीके से यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे कर देता हूँ ये वॉयलेट, ठीक है, आपको देखिए वॉयलेट फिल हो गया, या मैं यहाँ पे ऑरेंज ये कर देता हूँ डार्क ब्राउन, ठीक है, और यहाँ पे इसको ग्रीन रहने देता हूँ। अच्छा, इसके बगल में जो ये सर्कल बन रहा है वो क्या है, वो हमारा साइज़ बताता है कि कितने एरिया में ये रहेगा। तो मैं इसको जब क्लिक करता हूँ, आप देखिए इस एरिया में, पूरे एरिया में जहाँ तक ये मैक्सिमम जा सकता है उस पूरे एरिया में इसने ग्रीन जो है एक्सपैंड कर दिया। इसी तरीके से अगर मैं इस पर भी क्लिक करता हूँ तो ये मेरा रेड एक्सपैंड कर देगा जहाँ तक इसकी लिमिट होगी, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये फ्री फॉर्म में क्या है, किसी भी तरीके की कलर आपको जितना मर्जी ऐड करिए आप ऐड कर सकते हैं, ग्रेडियंट डाल सकते हैं, ठीक है। और ये पॉइंट्स है, पॉइंट्स आपने देखा यहाँ पे ये एक एक पॉइंट बता रहा है, जिस पॉइंट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ उस पॉइंट पे आप अलग कलर फिल कर सकते हैं। अच्छा, लाइंस क्या है, जब लाइंस पे मैं क्लिक करता हूँ और अब मैं जब यहाँ पे पॉइंट पे क्लिक करता हूँ और अब देखिए मैं दूसरे पॉइंट जब क्लिक करने जाता हूँ तो एक लाइन बन रहा है, तो ये बताता है कि इस पॉइंट से लेके मैं दूसरा पॉइंट जो बनाऊंगा, जब मैंने क्लिक किया उसके बीच में जो लाइन बनेगी वो उसमें पूरा ग्रेडियंट सेम कलर का डालेगा ठीक है। अब मैं देखिए इस तरीके से जा रहा हूँ, मैं कहीं भी फिल कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरा रेड है, ये वाइट है, इसलिए वाइट कलर फिल कर रहा है। मैं सपोज यहाँ पे इसको येलो फिल कर देता हूँ, ठीक है, तो ये देखिए फिर येलो हो गया। अब मैं जहाँ भी इसको जाऊँगा आगे वो येलो से ही फिल करेगा, लाइन वाइज लाइन को वो फॉलो करेगा, इस तरीके से बना देगा, ठीक है। तो आपको आई थिंक ये चीज़ समझ में आ रही होगी। हम इसमें से ओपेसिटी भी डाउन कर सकते हैं, इस तरीके से ओपेसिटी भी डाउन हो जाएगी, मतलब कि वो कलर थोड़ा सा कम हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट होने लगता है, ठीक है। तो आई गेस आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। बहुत ही कई जगह बहुत ही यूज़फुल होता है, जैसे हमको बहुत कलरफुल चीज़ बनानी होती है तो हम उसमें इस तरीके के ग्रेडियंट डाल देते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप नई चीज़ है पर इसको आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं अपने मेन उसके ऊपर, जो हमारा आज का ऑब्जेक्ट है जो हम बनाने जा रहे हैं, जो हमारे थंबनेल पे था, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम जो है इसको पहले डिफ़ॉल्ट कर लेते हैं सारी चीज़ों को, ठीक है। और यहाँ पे हम एक बना लेते हैं अपना एक रेक्टेंगल, ठीक है। तो एक रेक्टेंगल मैंने इस तरीके का एक इतना बना लिया, ठीक है, सपोज इतना बना लिया एक, ओके। अब हम यहाँ पे जो है इसको फिल कर लेते हैं। अब हमें क्या चाहिए, इसमें जो है ग्रेडियंट चाहिए, ठीक है। तो हम इसमें जो है सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे और सपोज़ मैंने यहाँ पे एक इसको पहले मैंने बना दिया,
एक रेडियल, ठीक है, और फिर यहाँ से इसको रेडियल लीनियर कर देंगे और अब हम इस पर कलर फिल कर देंगे, ठीक है। पहले मैं स्ट्रोक बंद कर देता हूँ और इसमें हम कलर फिल करना चाहते हैं। तो कलर फिल करने के लिए मैं सबसे पहले ये वाला ब्राउन वाला ले रहा हूँ। बेसिकली हमें चॉकलेट बनाना है, ठीक है, तो चॉकलेट का कलर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसको मैंने यहाँ पे ले लिया, इसको डिलीट कर दिया और इसको मैं ऐड लेके कॉपी बना ली, इसको भी डिलीट कर दिया। अब दोनों कलर मेरे पास सेम है, ठीक है, राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी दोनों तरफ मेरे सेम कलर है ये ग्रेडियंट आपको सॉलिड दिख रहा होगा, लेकिन ये है ग्रेडियंट। अभी मैं इसमें जब चेंज करूँगा कलर तो ये ग्रेडियंट दिखने लगेगा, ठीक है। अब मेरा लेफ्ट की तरफ जो है मेरा हल्का कलर होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको क्लिक करूँगा और यहाँ से हम HSB में जाएंगे। HSB में ह्यू, सैचुरेशन और ब्लैक होता है, उसको मैं वहाँ से आपको शेड आपको मिल जाता है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कम करूँगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पे कलर मेरा चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ थोड़ा सैचुरेशन बढ़ा दूंगा और इसको थोड़ा सा हल्का सा इसको बढ़ा देंगे, ठीक है। और ब्लैक मेरा ठीक है, आई गेस, ठीक है, ब्लैक में सैचुरेशन थोड़ा बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पे ठीक है, ठीक है, ये हमारा इस तरीके का कुछ ये बन गया, ठीक है। अब हम इसके ऊपर जो है चॉकलेट्स के जो बाइट्स होते हैं वो छोटे छोटे बनाएंगे। तो वो कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जो इस कॉन्सेप्ट की, जिस ट्रिक की मैं बात कर रहा था, कि आप कभी भी देखे होंगे कि जो भी ग्रेडियंट है मेरा कोई किसी प्लेटफॉर्म पे होता है, उस पर कोई चीज़ हम रखते हैं, कोई भी ऐसी चीज़, तो जब लाइट पड़ती है तो उभर के सामने आ जाती है, ठीक है। जिधर रिफ्लेक्शन पड़ता है वो चमक जाती है और जिधर शेडो होता है वो डार्क हो जाता है। तो वो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि सपोज़ ये तो एक ग्रेडियंट है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए मैं इसको डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ और यहाँ से फिर मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ और इसका मैं फिल बंद करके स्ट्रोक रहने देता हूँ, ठीक है। स्ट्रोक का पॉइंट मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ इस तरीके से, ताकि आप देख सकें। और मैं इसका अलाइन टू सेंटर कर देता हूँ इसका स्ट्रोक, ठीक है। स्ट्रोक की क्लासेस आप देख लीजिएगा किस तरीके से मैंने बताया, अगर आप मिस कर दिए तो, ठीक है। और यहाँ पे मैं काम करूँगा कि डायरेक्ट सिलेक्शन से इस पर क्लिक करके इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ आपको बता देता हूँ, आप जान जाएंगे क्या कर रहा हूँ मैं अभी। तो मैंने सिर्फ इस वाली लाइन को मुझे चाहिए था, तो मैंने बाकी दो लाइंस को डिलीट कर दिया। अब मुझे इस लाइन में चाहिए ये वाला कलर, ठीक है। तो आप आई ड्रॉपर लीजिए और इस पे जाके अगर आप सिंपल क्लिक करेंगे तो आप देखिए आप फिल कर देगा, ठीक है, क्योंकि ये नीचे वाला हमारा ग्रेडियंट है और वो उस पर ग्रेडियंट ही डाल देता है। तो इससे हम कैसे बचें, हम क्या करेंगे कि आई कलर लेंगे और यहाँ पे क्लिक करके शिफ्ट क्लिक करके इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जब आप जाएंगे एक बार आप देख लीजिएगा कि ये आपका स्ट्रोक है, ठीक है, स्ट्रोक होना चाहिए। और आप यहाँ पे जब इस पे जाएंगे, इस पर क्लिक करके आई ड्रॉपर लेंगे और इस पे जाके आप शिफ्ट क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे स्ट्रोक पे आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए कि हमें ऐसा ही इसका कॉपी चाहिए। तो मैं एल्ट लेके कॉपी लिया और हम इसको शिफ्ट से इसको घुमा लेंगे इस तरीके से, बिल्कुल 90 डिग्री घुमा लेंगे और यहाँ पे इसको जाके इस तरीके से प्लेस कर देंगे, ठीक है। अब प्लेस करने के बाद हम जो ये वाला है मेरा, ये वाला जो दो लाइंस है, इसका कलर हम डार्क रखेंगे जो यहाँ पे है, ठीक है। अब मैंने आई ड्रॉपर लिया और यहाँ पे जाके शिफ्ट दबा के क्लिक कर दिया, ठीक है, मेरे पास वो वाला कलर आ गया। अब इन दोनों को हम ग्रुप कर देंगे, ठीक है। अब इसको लेंगे और यहाँ पे रखते हैं। अब आप देखिए मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ, आपको लग रहा है, आप देखेंगे तो आपको लग रहा है कि कोई चीज़ उसमें से उभरी हुई है, ठीक है। एक जैसे एक बार निकला हुआ है एक, और वो उसमें से उभरा हुआ है। तो ये एक्चुअली क्या है कि देखने में ऐसा लगता है बट है वो स्ट्रोक। तो इस तरीके की आप चीज़ ट्रिक अपना सकते हैं और उसको देखिए हम उसमें अपने इस ऑब्जेक्ट में कैसे यूज़ करते हैं जो हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम इस पर क्या करते हैं, हम इस वाली चीज़ को वापस ले जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, और हम इसको थोड़ा सा इसको छोटा कर लेंगे, ठीक है। ये बड़ा हो गया है तो इसको हम इसको छोटा कर लेंगे यहाँ से जाके और यहाँ पे इसको जो है इस तरीके से हम छोटा कर लेते हैं, ठीक है। एक और हम बना लेते हैं अगर चाहिए तो। देखिए अगर यहाँ पे आपका एक ये स्ट्रोक है, ठीक है। स्ट्रोक के बारे में जल्दी से एक चीज़ बता देता हूँ आपको कि आप जब यहाँ से इसको बड़ा करते हैं, ठीक है, या छोटा करते हैं, तो आपका स्ट्रोक जो है वैसा ही रहता है। देखिए स्ट्रोक की जो साइज़ है वो चेंज नहीं होती है। तो अगर आप छोटा करेंगे तो ये स्ट्रोक वैसा ही रहता है और कई जगह हमें ये गंदा लगता है, मतलब अच्छा नहीं लगता है, हमारी साइज़ जो है छोटी नहीं होती है। तो हम इस पर क्या करते हैं कि हम इस पर जाके इसको पहले तो हम इसको Ctrl+Z करके उसको ओरिजिनल फॉर्म में लाते हैं और यहाँ पे जाके ऑब्जेक्ट में आप इसको जब एक्सपैंड करेंगे तो आपको मांगेगा फिल और स्ट्रोक। तो हम इसको सिर्फ स्ट्रोक पे रहने देते हैं और ओके करेंगे। और अब जब आप इसको छोटा करेंगे
तो आप देखेंगे कि स्ट्रोक का भी साइज़ मेरा छोटा हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस ट्रिक को भी यूज़ कर सकते हैं कि आप अगर स्ट्रोक छोटा नहीं हो रहा आपका तो एक्सपेंड करिए और स्ट्रोक आपका उस तरीके से फॉर्म हो जाए। तो पर आप ये जानिए कि वो अब आपका शेप हो गया, स्ट्रोक नहीं रह गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको क्या करता हूँ कि इसको मैं यहाँ पे ला रहा हूँ और यहाँ पे इसको फिक्स कर देता हूँ। ठीक है, और इसको फिक्स करने के बाद इसको मैं दोबारा कर रहा हूँ, इसको ग्रुप कर देता हूँ। ठीक है, आई गेस ग्रुप है, और इसको मैं ला के यहाँ पे इसको फिक्स कर देता हूँ और इसको ऐड करके एक कॉपी और बना लेंगे थोड़ी सी दूरी पे, और कंट्रोल डी करके इस तरीके से एक बना लेंगे। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इन सभी को कॉपी करके एल्ट दबा के इनकी भी एक कॉपी ले लेंगे। ठीक है, तो इनको एक बार मैं ले लेता हूँ फिर से। देखिए पूरा इसको शिफ्ट एल्ट दबाएंगे और एल्ट दबा के शिफ्ट दबा के यहाँ पे बगल में बराबर में रख लेंगे। ठीक है, और इस तरीके से मैं कंट्रोल डी करके एक बना लिया और हमारे पास जो मेन पीछे ब्लैक बैकग्राउंड है उसका भी साइज़ उसके बराबर कर लिया। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा कि हमारी एक चॉकलेट बार यहाँ पे तैयार हो गई है और इसको हम क्या करेंगे कि पूरे को कॉपी करके सेलेक्ट करके इसको कंट्रोल जी कर लेंगे और इसको साइड में रख लेते हैं। ठीक है, अब जल्दी से हम आते हैं इसमें रैपर बना लेते हैं। जो हमारा रैपर होता है जिसके अंदर होता है उसकी भी हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, तो अब मैंने सबको डिसेलेक्ट किया, यहाँ पे जाके मैंने डिफ़ॉल्ट क्लिक कर लिया और एक मैं यहाँ पे इस तरीके का जाके रैपर का एक बॉक्स बना लिया। ठीक है, अब रैपर के बॉक्स में भी मुझे स्ट्रोक नहीं चाहिए, स्ट्रोक बंद कर दिया मैंने। फिल में मुझे चाहिए ये वाला कलर, तो मैंने इसको फिल कर लिया। अच्छा, अब इस वाले कलर में क्या है कि मुझे ग्रेडियंट चाहिए, तो मैंने इसको ड्रैग किया यहाँ पे। ये वाला कलर नहीं चाहिए मुझे, इसका मैंने कॉपी लिया। ये कलर नहीं चाहिए, इसको भी एंड पे रख दिया। और अब मुझे यहाँ पे डार्क चाहिए, तो मैं HSB में गया और यहाँ से मैं इसको डार्क कर दिया। सैचुरेशन बढ़ा दूंगा थोड़ा सा और यहाँ से इस तरीके से इसको डार्क कर दूंगा। आई गेस ये ठीक है। और इस वाले पे जाके इसको थोड़ा हल्का कर देंगे और सैचुरेशन बढ़ाएंगे हल्का सा, इतना सा, और इतना आई गेस इतना ठीक है। और अगर आप चाहते हैं तो आप RGB से जाके हल्का सा आप रेड की तरफ ले जा सकते हैं ताकि आपको और ये पर्पल मिले। ठीक है, इसमें से भी आप जाएंगे और RGB ऑलरेडी है मेरा, RGB में आप रेड की तरफ जाके यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि ये हमें थोड़ा सा ब्लैक और चाहिए तो HSB में मैं ब्लैक कर लेता हूँ इसको। ठीक है, आई गेस इतना ठीक है, ये फाइन है। अब हम क्या करेंगे, इसमें भी सेम उसी तरीके की चीज़ करेंगे, बट हम यहाँ पे कंट्रोल C करेंगे और कंट्रोल F करके यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। ठीक है, छोटा करने के बाद अब हमें क्या चाहिए कि हमें इस चीज़ को बाय डिफ़ॉल्ट चाहिए, इसमें सिर्फ स्ट्रोक चाहिए। फिल मैंने बंद कर लिया, स्ट्रोक को रहने दिया और स्ट्रोक का साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। इस तरीके से मैं बड़ा कर रहा हूँ। ठीक है, और सबसे पहले हम स्ट्रोक को यहाँ पे कर देते हैं सेंटर अलाइन ताकि दोनों तरफ ये बढ़े, और स्ट्रोक को मैं बढ़ा रहा हूँ इस तरीके से, ये बढ़ गया। ठीक है, और यहाँ पे आई गेस इतना ठीक है। और यहाँ पे हम इसको काम कर सकते हैं, इसको एल्ट के साथ जब आप दबाएंगे तो आपका दोनों तरफ से ये एक्सपेंड करेगा। ठीक है, ये हो गया मेरा इस तरीके से। अब हम इसको हल्का सा एडजस्ट कर लेते हैं इसके बराबर पे। ठीक है, ये भी एडजस्ट हो गया और इसको भी इसके साइज़ के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास इसके ऊपर एक स्ट्रोक आ चुका है। अब हम सिर्फ अगेन फिर वही वाला काम करेंगे कि यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे और इस वाले को मैं एल्ट लूँगा। देखिए इस वाले को मैं कंट्रोल 2 करके इसको लॉक कर रहा हूँ, जो पीछे वाला, क्योंकि मैं इसको छेड़ना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैंने इसको लॉक कर दिया। कंट्रोल 2 करके मैंने लॉक कर दिया है और ये वाला अभी भी मेरा अनलॉक है, तो मैंने इसको ऐड क्लिक किया। ठीक है, और अब मैं इसको सिलेक्शन टूल से जाके यहाँ पे इसको मूव करूँगा, मतलब रोटेट करूँगा। रोटेट किया, शिफ्ट से मैंने इसको घुमा दिया पूरा। ठीक है, इस तरीके से घुमा दिया और अब हम इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे इसको मिला देंगे। ठीक है, अब ये आपको ध्यान रखना है कि हमारा सही से मिल जाए। ठीक है, और आप इसमें थोड़ा सा बारीकी यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है, मैं कीबोर्ड वाले एरो से इसको इधर कर दिया। अगर आप माउस से नहीं कर पाओ तो आप कीबोर्ड वाले एरो से आप मूव कर सकते हो। ठीक है, अब हमारे पास ये रेडी है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे लाइट वाला कलर, जैसे मैंने पहले किया था लाइट वाला कलर, यहाँ पे शिफ्ट दबा के क्लिक करेंगे, ये लाइट कलर आ गया। और अब हम यहाँ पे जाएंगे इस वाले पे और इस पर हम डार्क कलर लेंगे। आई ड्रॉपर लिया और शिफ्ट दबा के ये वाला कलर ले लिया। ठीक है, अब आपको मैं जूम आउट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, अभी हमारा कुछ ये फॉर्म हो रहा है रैपर का, इसको हम थोड़ा सा सही कर लेते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इस पर क्लिक करते हैं और इसको नीचे कर लेंगे। ठीक है, इसको इस तरीके से नीचे कर सकते हैं या फिर हम इसको ऊपर कर लेते हैं ताकि ये हमारा पूरा फॉर्म में दिखे। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ क्या है कि हमारे पास ये चीज़ कुछ आ रही है, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं। आई गेस ये ठीक है, इतना ठीक है, इतना ठीक है। और हमारे पास ये अभी बन के आ गया है इस तरीके की चीज़। ठीक है, ये हमारे पास रैपर आ गया है। ठीक है, अब हमारे पास एक चीज़ और करनी रह गई है। हम इसको एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। कंट्रोल L2 के साथ हमने रिलीज़ कर दिया लॉक, जो मैंने पहले लगाया था लॉक, और इसको मैं पूरा इसको छोटा कर रहा हूँ। ठीक है, अब छोटा करने से देखिए मेरा वो जो इसमें स्ट्रोक है वो भी मेरा जो है सेम साइज़ का ही रह रहा है। तो हमें इसको क्या करना है, एक्सपेंड करना है। ऑब्जेक्ट में गया मैं और यहाँ पे एक्सपेंड एक्सपीरियंस किया और फिर ऑब्जेक्ट में गया, एक्सपेंड करूँगा और मैं स्ट्रोक करूँगा। ओके किया मैंने और वो छोटा हो। अब मैं उसमें कोई अब दिक्कत नहीं होगी। अब आप छोटा करिए तो भी स्ट्रोक छोटा हो जाएगा। ठीक है, इतना मैंने कर लिया और यहाँ पे कर दिया। अब मुझे क्या चाहिए कि मुझे चाहिए कि इसके बगल में जो रैपर होता है जिससे आप फाड़ते हैं तो वहाँ पे कुछ चीज़ रह जाती है। ठीक है, ऐसे कटी कटी चीज़ रह जाती है, तो वो चीज़ का रैपर का एंड वाला पार्ट हम बनाते हैं। ठीक है, वो भी जल्दी से बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट रख रहा हूँ और यहाँ पे एक बना लेते हैं इसी के साइज़ का, थोड़ा सा जूम करते हैं। ठीक है, आसानी रहे। और यहाँ पे इस तरीके से मैंने क्लिक कर लिया। ठीक है, अब इसमें मैं स्ट्रोक बंद कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं फिल कर लेता हूँ सेम कलर। तो सेम कलर ग्रेडियंट के लिए मैंने आई ड्रॉपर लिया, क्लिक किया, यहाँ पे हो गया। और इसको मैं अपोजिट चाहता हूँ, यहाँ पे क्लिक कर लिए, ये अपोजिट कर लेगा आपको। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि ब्लैक कलर रहे। ठीक है, इस तरीके का मैंने ऐसे फॉर्म कर लिया। ठीक है, और अब मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा इसमें, इस तरीके से ज्वाइन हो गया। और मुझे अब क्या चाहिए कि यहाँ भी मुझे पत्ती पत्ती स्ट्रिप्स चाहिए। तो उसके लिए मैं फिर से यहाँ पे एक बना लेता हूँ जल्दी से रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल कुछ इस तरीके के बना लेता हूँ और आई गेस इतना ठीक है। और यहाँ पे फिल बन करके स्ट्रोक को लेता हूँ और उसको जूम कर लेते हैं। ठीक है, इसको जूम कर लेंगे यहाँ पे। और सेम सिमिलर केस हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे जाके हम इसको सेलेक्ट किया और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैं इस पर क्लिक करके इसको डिलीट करूँगा और इसकी एक कॉपी ले लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसको लॉक कर देंगे, जो बैक वाला है कंट्रोल 2 से लॉक कर दिया ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। और इसकी कॉपी लेंगे और इसको मैं शिफ्ट के साथ रोटेट कर देता हूँ। ठीक है, ये रोटेट हो गया। अब जूम के साथ करके इसको यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली फिक्स ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमने इसको बहुत जूम किया हुआ है, तो ये वैसा चल भी जाएगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे जाके इसमें वही कर देता हूँ। इस तरफ मुझे चाहिए डार्क, इस तरफ मैं लाइट रखता हूँ, ऊपर की तरफ लाइट रखूँगा। ठीक है, तो मैंने आई ड्रॉपर लिया और ये वाला लाइट कलर मैंने शिफ्ट के साथ क्लिक करके फिल कर दिया। और अब मैं इस पर क्लिक करूँगा ये वाले पे और यहाँ मुझे डार्क चाहिए, आई ड्रॉपर लेके मैंने शिफ्ट के साथ यहाँ पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये फिल हो चुका है और इन दोनों को मैं क्लिक करके कंट्रोल G करके ग्रुप कर दूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, हमें इसी को कॉपी लेना है और एल्ट करके नीचे की तरफ शिफ्ट दबा के बराबर साइज में एकदम लगा देंगे और कंट्रोल D कर देंगे। ठीक है, कंट्रोल D इस तरीके से पूरा नहीं करना है, बस एकदम एंड तक जाके छोड़ देना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि रैपर का कुछ कुछ पार्ट आपको नज़र आ रहा होगा कि ये कुछ रैपर का पार्ट आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे पास बन गया है। अच्छा, रैपर के एंड में हमारे पास एक ऐसे ट्रायंगल वाला भी कुछ होता है, तो ट्रायंगल वाला भी जल्दी से बना लेते हैं कि वो कैसे बनाना है। तो हम यहाँ पे एक स्क्वायर बनाते हैं, जल्दी से डीसेलेक्ट किया, डिफ़ॉल्ट किया और यहाँ पे एक हम स्क्वायर रखते हैं। ठीक है,
और स्क्वायर को रोटेट करते हैं इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इसको रोटेट करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको फिल कर देंगे, ठीक है। इसका स्ट्रोक बंद करेंगे, इसका फिल रख देते हैं और इसका फिल हम जो है यही वाला रख देते हैं ग्रेडियंट, ठीक है। आई ड्रॉपर से मैंने रख दिया और इसको ले जाके यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, ठीक है। ये प्लेस करेंगे और इसको हम बैक कर देंगे, कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट वाला ब्रैकेट करूँगा तो बैक हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको लूँगा मैं एल्ट के साथ और शिफ्ट के साथ और यहाँ पे इस तरीके से कर दूंगा और एल्ट डी दबा के इसको रिपीट कर दूंगा, ठीक है। तो आई गेस इस तरीके से आप देखिए हमारे पास कुछ बन के आ रहा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जस्ट हमारे पास रह गया है कि इस पर लिखना है, ठीक है। लिखेंगे कैसे, सबसे आसान है, यहाँ पे हम काम करेंगे, टेक्स्ट लेंगे, ठीक है। इसको पहले मैंने डिफ़ॉल्ट कर दिया, टेक्स्ट लेंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे कहीं भी और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इसको बड़ा कर देते हैं और इस पर सपोज मैं लिख देता हूँ चॉकलेट, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। अब ये इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देने की बात है कि हमें चेंज करना है, तो हमें एकदम बिल्कुल चॉकलेट वाला फॉन्ट चाहिए। तो एक आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट एडवर्डिंग स्क्रिप्ट ITC है, वो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखिए बिल्कुल चॉकलेट वाला फॉन्ट आ गया है आपके पास। इसको मैंने क्लिक किया, यहाँ पे रखा और इसको हम इसका कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसका कलर चेंज करने के लिए यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप जाके इसको येलो कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे येलो आ गया। सिमिलरली मुझे एक और टेक्स्ट चाहिए, मैंने इसका कॉपी लिया और यहाँ पे लिख दूंगा, अपना ही चैनल लिख देते हैं, डिज़ाइन बनाओ, ठीक है। डिज़ाइन बनाओ की एक चॉकलेट भी आ गई है, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने इस पर कर दिया, इसको वाइट कर देते हैं, हाँ। और इस पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करके सेलेक्ट करके यहाँ से आप जाके इसको वाइट कर देंगे, ठीक है। ये वाइट हो गया और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, जो कि हमारा मेन टेक्स्ट है यहाँ पे, इसको सेलेक्ट करके बड़ा कर लिया, ठीक है। आई गेस आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि कौन सा चॉकलेट है ये, आप रिलेट कर पा रहे होंगे, डिज़ाइन बनाओ का चॉकलेट है ये, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से फिक्स कर दिया, ठीक है। और अब हम चाहते हैं कि ये जो मेरा ये पूरा बना हुआ है इसको भी हम थोड़ा छोटा करेंगे ताकि इसके बराबर में आ जाए। यहाँ पे लाएंगे दोनों को, ठीक है। इस पैनल को मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ और इन सब को मैं कंट्रोल G करता हूँ और यहाँ पे लाके इसके ऊपर रखते हैं। देखिए ये वाला ग्रुपिंग नहीं हुई थी, इसको भी ग्रुप करना है। पहले तो कंट्रोल L2 कर दीजिए ताकि जो मैंने लॉक किया अनलॉक हो जाए और उसके बाद सेलेक्ट करके कंट्रोल G कर दीजिए, ग्रुप हो गया, ठीक है। सबको क्लिक करके मैं यहाँ पे लाता हूँ इसके ऊपर और ऐसे रख देता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्लिक किया और यहाँ पे रख देते हैं। अब आपके पास ये चीज़ आके बन गई है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं और यहाँ भी बड़ा कर देते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं आपके पास ये चॉकलेट बनके तैयार हो गई है और बिल्कुल रेडी है, ठीक है। और आप इसका लुत्फ़ उठाइए, मीठा है खट्टा है आप चेक करके बताइए किस तरीके का है, ठीक है। तो आई गेस आप लोग को ये क्लास बहुत पसंद आई होगी और ये चॉकलेट बनाने में बहुत मज़ा भी आएगा। आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए और इस तरीके की तमाम ऐसी चीज़ बन सकती हैं जो आपके आसपास मिलती हैं, मार्केट में मिलती हैं। आप थोड़ा सा फोकस करिए, ध्यान करिए और बहुत ही ईजी वे में इस तरीके की चीज़ बन सकती है। और अगर आप कोई इनोवेटिव आइडिया लाएंगे तो बहुत वेलकम है, आप मेरे साथ भी शेयर करिए। तो उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आप लाइक करिए और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आगे भी लाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।